कल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग द्वारा परमिंदर अपना अनुभव बता रहा था। जो काफ़ी समय से साधना कर रहे हैं, वो गौर से सुने, ध्यान से समझें, फिर अनुभव में आएगा तो आपको बिल्कुल साफ मार्ग का दर्शन होगा। वो कह रहा था कि जब मैं अपने आप के पास होता हूँ, अपने आपे में होता हूँ, तब ऐसा लगता है कि मैं एक विराट रूप हूँ अंदर से। तो बाकी सब मेरे बीच में है। शरीर चल रहा है, शरीर बोल रहा है, ये पेड़ पौधे खड़े हैं, सब मेरे ही बीच में है। ऐसा ही है। आप शरीर के बीच में नहीं हो, शरीर के साथ जुड़ने से आदमी सोचता है मैं शरीर के बीच में हूँ। सभी ऐसा ही सोचते हैं ना। अगर आप पूछो कि आप कहाँ हैं, तो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे ना, मैं अपने शरीर के बीच में। तो शरीर के बीच में उसी को महसूस होता है जो शरीर से जुड़ा हुआ है, शरीर को ही अपना आपा समझता है। वो कहता है मेरे शरीर के भीतर हूँ मैं। तो जिसका संबंध बाहर से छूटता है, थोड़ा थोड़ा ही सही, तो उसको ख्याल में ये बात आती है कि मैं शरीर के भीतर ही नहीं हूँ। क्योंकि वो उसके साथ जुड़ जाता है ना। जिसके भीतर सभी हैं, जैसे ऊपर लहरें भिन्न भिन्न हैं, तो कोई लहर को छोड़ के सागर के साथ जुड़ेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा ना, सभी लहरें सागर में ही हैं, मेरे में ही। तो जिसको ऐसा लगेगा उसके अंदर वास्तविक प्रेम की उत्पत्ति होती है, जिसको प्रभु प्रेम बोलते हैं। वो फिर किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, क्योंकि अपने भीतर ही हैं सभी। फिर किसके साथ ईर्ष्या, किसके साथ द्वेष? फिर उसका कोई अपना नहीं होगा, कोई पराया नहीं होगा। कौन अपना है, कौन पराया है? अपने बीच में ही है सभी। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है,
तो माँ को ईर्खा करती। ऐसे ही मैं एक बार पीछे शांत बेले रहने वाले जो हैं उनसे सहज सबाह ही कहा था आने वक्त कि ऐसे प्रेम करो जैसे आप पहले अपने बच्चों से करते थे, सभी से। लेकिन वो समझे नहीं। उन्होंने सोचा कि जो छोटे हैं उनको बच्चों जैसा प्रेम करना है, तो जो उम्र से छोटे हैं ना उनसे कहने लगे कि हम तुम्हें बच्चों जैसा समझते हैं, तुम हमें माता पिता जैसा समझ। नहीं, ये तो संसारिक संबंध हो गया ना। आध्यात्मिक संबंध है कि सब मेरे बीच में है। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा है और बच्चे से ईर्खा थोड़ी करती है, ना कोई नफरत होती है, बीच में ही एक मात्र तब पैदा होता है, प्रेम का झरना फूटता है। तो बाहर से संबंध जो हैं अपनों के परायों के, वो टूटेंगे। तो जितने जितने वो टूटेंगे, बाहर से संबंध, बाहर से ध्यान हटेगा, उतने उतने ही आप आपे के पास आओगे, अपने पास आओगे, ऐसा बोलो। तो अपना स्वरूप जो है वो शरीर के भीतरी थोड़ी है, वो तो जुड़ा ही हुआ है विराट से। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, यही बात कहता हूँ, कितनी बार कह चुका हूँ कि बाहर से जितना ध्यान हटाओगे, अपने आप ही तुम साक्षी होते जाओगे। ये ध्यान की पहली झलक है, या कह लो कि साक्षी का पहला कदम है। साक्षी का अर्थ है कि अंदर से जो देख रहा है उसके साथ हो जाना। तो बाहर जो दिख रहा है उससे संबंध तोड़ लेना। जितना कोई तोड़ता जाएगा उतना ही वो साक्षी होता जाएगा। बहुत सहज है, लेकिन ज़्यादातर लोग उल्टा काम करते हैं। वो साक्षी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से संबंध नहीं टूटता है। संसार से मोह ममता का लगाव कहीं ना कहीं लगा रहता है। तो काल्पनिक साक्षी हो जाते हैं। दरअसल पुराने समय में ऐसा नहीं बोला जाता था सार्वजनिक सभी को। पुराने समय में उन्हीं को ही ऐसा बोला जाता था जो साधक सतगुरु के पास आते थे। तो सतपुरुष उनको ही योग्य देखकर ऐसा उपदेश देते थे। लेकिन अब ऐसे उपदेश बहुत लिखे जा चुके हैं। लोग पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं, बहुत लोग सुन लेते हैं, तो वो इस अनुभव की कल्पना भी कर लेते हैं। अगर सही पूछो तो ज़्यादातर साधक
मानसिक कल्पना कर लेते हैं। इसीलिए नहीं बोला जाता था पुराने समय में। अब कोई ऐसा भी तो सोच सकता है ना कि मैं वैराट रूप हूँ, कल्पना करता रहे कोई, संसार मुझ में चल रहा है, सब कुछ मुझ में चल रहा है। तो कल्पना भी उसकी प्रगाढ़ हो सकती है, लेकिन उसका संसार से ध्यान नहीं हटेगा, मोह माया में लिप्त रहेगा वो। तो ऐसे ज़्यादातर लोग हैं जो साधु महात्मा प्रचार कर रहे हैं ना धर्म का, ज़्यादातर कल्पना कर लेते हैं। कोई कल्पना कर लेता है, मुझे भी बहुतों ने कही हैं ऐसी बातें कि मुझे बिल्कुल शून्य आकाश नज़र आ रहा है, विराट, और कुछ नज़र नहीं आता। अब ये भी कल्पना हो सकती है। कोई कहता है मुझे प्रकाश नज़र आ रहा है, कोई कहता है मुझे पूरे ब्रह्मांड में एक धुन गूंजती हुई सुनाई दे रही है। ऐसी बहुत सारी लोग कल्पना कर लेते हैं। तो जो कल्पना कर लेता है ना, कल्पना भी वैसी ही प्रगाढ़ हो जाती है। जैसे सत्य होता है ना किसी का भी बिल्कुल ठीक है, अंदर से वैसे ही लगेगी। लेकिन जो कल्पना करेगा ना, उसका संसार से मोह नहीं छूटेगा। वो संसार के उसके बंधन नहीं कटेंगे, संसार से सुरत नहीं हटेगी। संसार में वो वैसे ही लिप्त रहेगा जैसे संसारी है। वो वैसे ही सुख दुख में पड़ा रहेगा, वैसे ही ईर्खा द्वेष में पड़ा रहेगा, वैसे ही हानि लाभ में पड़ा रहेगा, वैसे ही निंदा स्तुति में पड़ा रहेगा, वैसे ही मेर तेर में पड़ा रहेगा। क्योंकि बाहर से नहीं ना ध्यान हटा। तो इसलिए मैं मौलिक बात कह रहा हूँ कि पहले साक्षी होने के अब बाहर से ध्यान हटाओ। तो जितना जितना बाहर से ध्यान हटता जाएगा उतने उतने अपने आप ही आप साक्षी होते जाओगे। क्योंकि अपने आपे के पास आओगे आप, बाहर से ध्यान हटेगा तो सहज है ना। फिर कल्पना कोई नहीं करोगे आप, सिर्फ ध्यान ही हटाना है। जो ध्यान लगाने वाले हैं वो कल्पना करते हैं, जो चिंतन करने वाले हैं किसी न किसी विधि द्वारा कर रहे हैं वो फिर कल्पना कर लेते हैं। क्योंकि बाहर से ध्यान नहीं ना हटा है तो कल्पना कुछ देर के लिए ठहर जाती है। तो जिसका बाहर से ध्यान हटेगा वो धीरे धीरे अपने आपे के पास आएगा और साक्षी होता जाएगा। तो जिसको भी ऐसी प्रतीति होती है अंदर अपने आपे की, अपने पास कोई जा रहा है, तो वहाँ तक रुके नहीं। ये भी अभी द्वैत में ही है, क्योंकि बाहर का भी भिन्न नज़र आ रहा है अभी। तो जो बाहर का भिन्न नज़र आ रहा है ना, उससे ध्यान हटाना है। तो जितना जितना ध्यान हटता जाएगा उतना उतना वो अपने आपे में खोता जाएगा। तो जितना जितना वो अपने आपे में खोता जाएगा उतनी उतनी बाहर से जो भिन्नता है वो समाप्त होती जाएगी, द्वैत समाप्त होगी संसार की, अद्वैत फलित होगा। दुई मेर तेर, अच्छा बुरा, फिर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो अपनों में रह रहा है ना, तो उसको कह दिया जाए कि दूर तो दूसरी जगह रहना है, तो उसको बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भी मैं दूसरे लोगों में रह रहा हूँ। क्योंकि अपने पराये का भेद मिट जाएगा। कौन अपना है कौन पराया है इसको कोई चिंता नहीं होगी, उसको हानि लाभ की नहीं होगी चिंता।
वो संसार से निर्लेप होता जाएगा। तो जितना कोई निर्लेप होगा संसार से, उतना ही संसार का असर नहीं होगा ना। तो जितना निर्लेप होगा उतना अपने आपे के पास आएगा, अपने अंदर आएगा। तो जितना अपने अंदर आएगा उतना ही निर्लेप होता जाएगा। फिर बाहर से असर नहीं होगा संसार का। उतना ही ज़्यादा असर होता है संसार का जितना हम संसार से जुड़े हुए हैं। ऐसा सोचो, जैसे आप बच्चों से जुड़े हैं कई लोग, तो बच्चों की तकलीफ़ का ज़्यादा असर होगा ना आप पे। घर से जुड़े हैं, घर की तकलीफ़ का होगा। जिससे भी जुड़े हैं, कोई अपने शरीर से ही जुड़ा हुआ है तन से, उसको तन की तकलीफ़ ज़्यादा होगी। अगर बच्चों से नहीं कोई जुड़ा है, मानता है कि मेरे तो है ही नहीं, परमात्मा ने भेजे हैं वो जाने, उसका कोई लगाव नहीं है, तो बच्चों के सुख दुख हान लाभ का उसको कोई असर नहीं होगा। कोई दुखी है, कोई सुखी है। तो जितना संसार से वो अलग होता जाएगा, निर्लेप होता जाएगा, उतना वो साक्षी होता जाएगा, अंदर से अपने आपे के पास होता जाएगा। तो बाहर से ध्यान हटाना है, जो पर है दुई है। तो जितना जितना हटता जाएगा उतना उतना ही वो एक ही भाव में खोता जाएगा। फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे भीतर है सब कुछ। फिर मेरा भीतर और मेरा बाहर, अंतर बाहर, फिर सर्ब थाई एक ही रवैया है। ऐसा